हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज मैं अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ अपनी गिलगित का ट्रिप, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 21 आवर्स का था और 940 किलोमीटर्स है अकॉर्डिंग टू गूगल। बट हम लोगों ने क्योंकि एक स्मूथ राइड की थी तो ऑलमोस्ट वन डे में लाइक 15 आवर्स में हम लोग पहुँच गए थे। हम सुबह 6 बजे निकले थे और रात को 8 बजे तक ऑलमोस्ट हम पहुँच गए थे। 2 रूट्स हैं यहाँ पर जाने के लिए, एक है काराकोरम हाईवे का रूट और दूसरा था बिशाम रूट। ज़्यादातर लोग बिशाम रूट लेते हैं बिकॉज दैट इज़ द शॉर्टर रूट। ये आपको मैं मैप दिखा रही हूँ कि रास्ते में कितनी लाइक सिटीज़ आए हैं। रेस्ट एरियाज़ भी थे काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे आप व्यूज़ देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे स्टार्ट हो गए थे। हम लोगों ने काराकोरम हाईवे वाला रूट लिया था बिकॉज पिशाम वाला बंद था। और व्यूज़ आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक दूसरे कलर का पानी आ रहा है और यहाँ पे एक जो पानी रन कर रहा था वो किसी और कलर का था। ये रिवर इंडस है और ये सारा वही ग्लेशियर्स ऊपर से पिघल के आ रहे हैं और ये बहुत डिफरेंट चीज़ थी। वैसे मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आमिर बादशाह डैम, जिसके हमसे चंदा कलेक्ट किया गया था, तो फाइनली मुझे रियल लाइफ में देखने को मिला है। और रात हो चुकी थी और हम बस थक चुके थे भाई कि ये सफ़र कब ख़त्म होगा। बीच में हमने ब्रेक्स ली थी बट फिर भी अच्छा हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे। हमारा ये वीआईपी लॉज था गिलगित के मेस में और बस हम यहाँ पे एंटर कर रहे थे। और उस टाइम पे मेरा कोई व्लॉगिंग करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो बस मैंने ऐसी अपनी स्टोरीज़ के लिए रिकॉर्ड की थी। देन अब क्योंकि मैंने सोचा कि ये डिलीट हो जाएंगी तो इससे अच्छा कि मैं इसको एक व्लॉग की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लूँ। तो मैं आई थी यहाँ पर 3 बेडरूम्स थे इस मेस में और ये वाला जो था ये मैंने और मेरी बड़ी बहन ने सेलेक्ट किया कि हम यहाँ पर रहेंगे। अभी जैसे ही आप किसी न्यू जगह पर जाते हो ना तो आप सबसे पहले ना सिलेक्ट करने लग जाते हो कि यार ये बेडरूम तो मैं लूँगी, ये बेडरूम तो मैं लूँगी। तो हमारी भी कुछ समथिंग सिमिलर वही लड़ाई चल रही थी। और ये लाउंज एरिया था, ये डाइनिंग एरिया था, बहुत कंफर्टेबल था। इस टाइम कोई इतने व्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रहे थे बिकॉज काफ़ी अंधेरा था। और ये वाला बेडरूम जो था ये मेरे माँ बाबा ने सिलेक्ट किया अपने लिए। तो मैं इसका भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ। काफ़ी कंफर्टिंग था, सारी लग्जरीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे, इवन फ्रिज तक पड़ा हुआ था। और ये वाला जो रूम था ये मेरी दोनों छोटी बहनों ने लिया और फाइनली इनका टीवी काम कर रहा था यहाँ पे, मतलब केबल आ रही थी। हम लोग यहाँ पे रात को मूवीज़ देखने के लिए इधर ही बैठा करते थे सारे जमाओं के, बिकॉज़ आप ऐसी जगह पे जाते हो ना तो वहाँ पे फिर आप मिस करते हो टीवी देखना भी। तो मैं आपको वॉशरूम का भी दिखा देती हूँ व्यू के। वॉशरूम भी जो था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अप टू डेट था, सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। दैट्स मी, हाय। और हम लोग 8 बजे के अराउंड पहुँचे थे और हमें फ़ोन आया था रास्ते में कि 8:30 हम लोगों ने तो आप लोगों के लिए एक लाइक मीटअप सा रखा हुआ है। तो सब जमा हुए हुए थे मेस में। फिर हम लोग बस सबसे मिले, खाना वाना मुझसे कुछ नहीं खाया गया बिकॉज़ इतना आप लंबा सफ़र करके आओ ना तो तबीयत ठीक नहीं होती। फिर हम लोग यहाँ पे सुबह जैसे ही मैं उठी ना, मुझे आंटी ने रात को बोला कि आप लोग ना सुबह पहाड़ों को देख के डर ना जाना। तो मुझे थोड़ा सा वो था कि मैं सुबह उठ के पहाड़ देखूँ। और वही बात कि जितनी गर्दन आप ऊपर करती जाओ ना उतने ही पहाड़ ऊँचे लंबे, मैंने ज़िंदगी में इतने ऊँचे लंबे पहाड़ कभी नहीं देखे। तो हम सुबह यहाँ पे बस खड़े हुए थे सारी फैमिली और देख रहे थे, व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे। रात को जो है ना पानी की बहुत आवाज़ आ रही थी और ना मतलब आसमान की कोई स्टार्स भी नहीं थे ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था यहाँ पे कोई पहाड़ भी हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो कि कितने ह्यूज पहाड़ हैं। तो लाइक मैं आपको सिर्फ वीडियो में दिखा रही हूँ बट आप रियल लाइफ में देखोगे तो लिटरली डर लगता है इनको देख के। और हैं भी बिल्कुल मतलब पत्थर हैं बिल्कुल। और पानी की आवाज़ जो आ रही थी वो इधर से आ रही थी। तो अभी हमें देखने को मिला कि यहाँ पे भी जी दरिया गुजर रहा है। और ये जो थोड़ा सा था आर्मी का एरिया था, कैंट एरिया कह लो इसको। तो इन्होंने ज़्यादातर अपनी वही सेटअप्स रखे हुए थे, बनाए हुए थे यहाँ पे। ये जो कोई था पीछे बॉक्सिंग रूम टाइप स्पोर्ट्स एरिया था इनका। ये स्विंग भी लगी हुई थी, ये स्विंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक किए हैं। और आप स्विंग के ऊपर बैठ के सामने से देखें ये वाला व्यू देखें, हा, मज़ा ही आ जाए ना। मैं अपनी पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ उस व्यू को देखे सिर्फ आप इंजॉय करें। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ थे जैसे हम देख रहे थे कि ये फिंगर पता नहीं कौन सी पीक्स थी, मुझे नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं रहे। ये ग्रीन एरिया था, यहाँ पे मैं बताई थी कि हम यहाँ से आए हैं और यहाँ पे हम आए हैं। और ये जो ट्रीज़ थे ये सारे के सारे बानी ट्रीज़ हैं, ये लोग ह्यूमन प्लांटेड ट्रीज़ हैं। ये यहाँ पे खुद कुछ नहीं लगता क्योंकि इतना रॉकी एरिया है ना, यहाँ पे क्या कुछ लगेगा। फिर जी हमारा नाश्ता लग गया था और हमने उनको कहा कि आप बाहर ही नाश्ता लगा दें, इतना अच्छा व्यू है, हम व्यू देख के साथ ही नाश्ता करेंगे। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती लेकिन यहाँ पे ना मुझे ये स्टैटिक शॉट बनाना था तो
डाल रही थी मैं, फिर आप यहाँ पे देखो कि आप बैठे हुए हो और इतना अच्छा व्यू हो। अच्छा, जो गिलगित का मौसम था, मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती होगी बिकॉज़ ये इतनी हाइट पे एरिया है, बट यहाँ का मौसम बिल्कुल मुझे रावलपिंडी की तरह ही लगा था। और फिर हम लोगों ने अपना डे स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट डे था हमारा, और हम लोगों ने प्लान किया कि हम बाहर चलते हैं। तो ये हम लोग बस इनके कैंट एरिया से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने कहा साथ साथ में आपको व्यूज़ भी दिखाती जाऊँ कि यहाँ पे जो थी ना रोड्स वो काफ़ी स्मूथ थी, अच्छी थी। और बाहर निकलने का मुझे देखने का बड़ा शौक़ हो रहा था। हमारे लिए दो गाड़ियाँ अरेंज की गई थी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे पास छोटू से ये माइक स्पीकर सा था और हमने इसको साथ रखा हुआ था। हमें यही था कि पता नहीं जो हमें गाड़ियाँ मिलेंगी उनमें कोई होगा सिस्टम सही या नहीं, तो हमने अपने साथ ही छोटू सा हम अपने घर से ही लेकर आए थे साथ। और वही बात कि जो गाड़ी हमें मिली थी उसके अंदर जो साउंड सिस्टम था दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। तो हमारा ये छोटू स्पीकर ही काम कर रहा था। और यहाँ पे आप रोड्स देख सकते हैं कि ऐसे ही रोड थे, ये सारे दरख्त थे, साथ दरिया गुजर रहा था, पहाड़ थे, पहाड़ तो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन ये व्यू ऐसा था ना कि इससे आप देख के बोर नहीं होंगे, ऐसा व्यू था। और रोड्स का जहाँ तक सवाल है, रोड्स कहीं बहुत ही स्मूथ और अच्छे रोड थे और कहीं बहुत ही बम्पी रोड्स थे और बहुत पतले रोड थे। ये था कि 2-3 गाड़ियाँ आ जाए तो फिर आपको डर लगता है कि यार कि नीचे ही ना गिर जाऊँ। बट काराकोरम हाईवे से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रोड्स थे, मैं कहती हूँ। वहाँ पे तो इतना रास्ता ख़राब भी हुआ है बिकॉज वो डैम बन रहा है ना सारा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उधर। तो मुझे शायद वहाँ से वो आप कहते हैं ना कि इतने डरावने एरिया से गुजर के आओ ना, तो फिर आपको ये वाला रास्ता इतना खौफनाक नहीं लगेगा। हम लोग हिजर वैली जो थी, फ़र्स्ट हम लोगों ने प्लान किया था कि हम वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे हम एंटर हो चुके थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फार्म्स थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स भी लगते हैं उधर, एप्पल्स लगते हैं, अखरोट लगते हैं, खुबानी लगता है, खुबानी काफ़ी ज़्यादा लगती है। खुबानी जो वहाँ की मैंने ट्राई की है, ओ माय गॉड, इतनी मीठी खुबानी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पे नीचे आके जो खुबानी होती है, लाइक हमारे जो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाला एरिया उधर वो इतनी मीठी नहीं होती, लेकिन जो नॉर्थ साइड पे थी वो तो बहुत ही मीठी थी, जैसे किसी ने सही शुगर उसके अंदर डाली हुई हो। और जो खिज़र वैली है, मैं आपको बता देती हूँ, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि ये जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में आती है। 95 किलोमीटर्स इसका फासला है गिलगित से। ऑलमोस्ट 2 to 3 आई गेस आवर्स लगते हैं गिलगित से आते हुए। तो बहुत ज़्यादा थकावट भी वैसे हो गई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, खालती लेक है, यासिन वैली है, ब्रिजेस जो डिफरेंट, हर गांव ने अपने ब्रिजेस बनाए हुए हैं और इतने खूबसूरत ब्रिजेस हैं, एक से बढ़कर एक ब्रिज है। और ये देखिए छोटे छोटे जिस तरह नहीं होता आइलैंड्स टाइप एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने ग्रीनरी की हुई है और गांव बना हुआ है एक। और फिर हम यहाँ पे रुक गए थे, थोड़ा सा हमने स्टॉप लिया था, हमें ब्रिज पे जाने का बहुत शौक़ हो रहा था। यहाँ पे मैंने अपना साउंड भी ऑन कर दूँगी। मेरी बहनें तो आगे तक चली गई थी, लेकिन मैं थोड़ी डरपोक टाइप हूँ तो मैं इतनी आगे नहीं गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जी जो ब्रिज था ये वुडन ब्रिज था, इसके ऊपर चलो तो प्रॉपर आवाज़ें आती थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। और ये कुछ शॉर्ट्स थे जो मैंने ऐसे ही अपने इंस्टाग्राम के और स्टोरीज़ के लिए लिए थे। और यहाँ पे है आपकी बहन खड़ी हुई, बहुत आगे नहीं आ सकी थी मैं, बट चलो कुछ नहीं। अच्छा, एट लास्ट इतना ज़्यादा हम लोगों ने ट्रिप लाइक सफ़र कर लिया था, थक भी गए थे, तो हमें बस ये था कि यार कब आए कोई स्टॉप, हम रुकें और बस कोई देखे तो सही कि ये है क्या यासिन वैली, क्यों हमें यहाँ पे लेकर आए हैं। सॉरी, नॉट यासिन वैली, दिस वाज नॉट यासिन वैली। हम बेसिकली खालती लेक देखने के लिए आए थे यहाँ पे। वैसे ट्रूली गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो हेवन ऑन अर्थ है। और बेसिक यहाँ पे जो है ना रॉ नेचर अगर आपको देखने का शौक़ है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रॉ नेचर की बिल्कुल भी कमी नहीं है। टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज़ हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। ये खालती लेक थी बेसिकली जिसको हम देखने के लिए इतनी दूर से आए थे, थी बहुत खूबसूरत। सारा जो पहाड़ का रिफ्लेक्शन था वो पानी के अंदर आ रहा था। ये हमारा मेस था जिसको हम देख रहे थे। अच्छा, आपको अगर गिलगित बल्तिस्तान आना है तो मार्च और अक्टूबर का जो एरिया जो सीज़न होता है ना उसमें आप आएँ, वहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं आपकी। हम अगस्त वाले मंथ में आए हुए थे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 बेडरूम्स थे। हमारा वैसे इरादा यही था कि हम यहाँ पे 1 नाइट रुकेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ का वाईफाई काम नहीं कर रहा था और आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो वाईफाई के बगैर नहीं रह सकती, पानी और हवा के बगैर रह लेगी।
तो यहाँ पे भी सारी लग्जरीज थी, लाइक वॉशरूम भी बिल्कुल टिप एंड टॉप था, रूम भी थे, सब खाना शाना भी सब कुछ ठीक था। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे दिल नहीं लग रहा था हमारा। आखिर में हमने कहा कि हमें पानी के करीब जाना है, अगर यही खालती लेक थी जिसकी इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी हमें, तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे। और ये कोई रेस्टोरेंट टाइप ही इन्होंने रिजॉर्ट टाइप बनाया हुआ था। और वहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि मैं पहले वहाँ से दिखा रही थी, वो हमारा बेसिकली मेस था जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। और पानी के करीब जाने का मुझे बहुत शौक़ हो रहा था, लेकिन कोई अलाउ नहीं कर रहा था। मौसम भी हमने देखा बादल आ रहे हैं तो ये ना बारिश आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे ना ये क्लाउड्स भी। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि ये ट्रॉट फिश होती है इधर काफ़ी ज़्यादा, और इसको स्टॉक ऑफ ट्रॉट्स बोला जाता है इस लेक को। और यहाँ पे विंटर्स में बहुत ज़्यादा आइस फेस्टिवल्स होते हैं। लोग ये बिल्कुल ग्लेशियर से पानी आ रहा है तो ये फ्रीज़ हो जाती है और लोग इसके ऊपर वॉक करते हैं, ठीक है, सारी स्पोर्ट्स इसके ऊपर होती है। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मैंने थोड़ा सा पानी को हाथ भी लगाया, पिक्चर्स ली बहुत खूबसूरत आपको मैं दिखा देती हूँ। कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पे अटैच कर ली हैं। इसका बेसिकली 2217 मीटर्स सी लेवल से ऊपर था ये। फिर हम एट लास्ट वापस आ गए थे बिकॉज़ हमारा वहाँ पे दिल नहीं लगा था। हमने कहा कि इतना भी कोई अच्छी जगह नहीं है कि आप बस, ठीक है कुछ देर के लिए अच्छी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उधर पूरी रात गुजारो। हमने कहा हम रात को क्या करेंगे, ना वाईफाई है वहाँ पे और मेरे ख्याल शायद केबल भी नहीं आ रही थी सही से। तो फिर हम वापस आ गए थे और ये बस हम लोगों ने कहा कि हम लोग हुंसा की तरफ जाते हैं। ये डे 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोग राकापोशी व्यू पॉइंट पे रुके थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने कि ये सारा ग्लेशियर राकापोशी से आ रहा है। वो सामने जो बिल्कुल है 90 डिग्री के एंगल पे, दैट इज़ राकापोशी। और राकापोशी के बारे में हम लोगों ने अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो पहली दफ़ा मैं देख रही थी और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। चेयर लिफ्ट भी थी वहाँ पे भी जाने का बड़ा शौक़ हो रहा था, लेकिन वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम। और फिर हम लोगों को आगे हुंसा जाना था। हुंसा जो था बेसिकली 2 आवर्स की ड्राइव है, गिलगित से 53 किलोमीटर्स है। और हमने यहाँ पे भी अपने लिए एक गेस्ट रूम बुक कराया हुआ था और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। और सेकेंड डे था, फ्रेश स्टार्ट था। हुंसा देखने का भी काफ़ी शौक़ था। अच्छा, यहाँ पे ना जो हिजर वैली थी वहाँ का भी मौसम बहुत अच्छा था और हुंसा का भी वेदर बहुत अच्छा था। और साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्पल के ट्रीज़ भी थे। हम जैसे ही ऊपर आते जा रहे थे देख रहे थे एक के बाद एक एप्पल ट्री था। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जी यहाँ पे जो गोल्डन पीक है और लेडी फिंगर पीक थी, राकापोशी नज़र आ रही थी। तीनों पीक्स यहाँ पे हमें हमारे जो मेस का था उधर से नज़र आ रही थी व्यू में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ट्रीज़ थे वो सारे बनी ट्रीज़ थे। ये बनी ट्रीज़ जो होते हैं ये आपको सारे पूरी गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आएंगे। और जो ऑटम वाली पिक्चर्स आती है ना उसमें जो वो गोल्डिश से ऑरेंजेस से ट्रीज़ होते हैं, ये सब वही होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना व्यू दिखा देती हूँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, उसका टूर करा देती हूँ। यहाँ पे भी 2 बेडरूम्स थे, ये मेरे पेरेंट्स ने ले लिया था रूम। और बीच में लाउंज था और डाइनिंग एरिया था। यहाँ पे देखें आप, इस सिटिंग एरिया भी था। और ये वाला जो रूम था ये हम बहनों ने ले लिया कि चलो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। दोनों रूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, कुछ डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे शुक्र है कि वाईफाई आ रहा था काफ़ी। और ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। सिटिंग एरिया जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, इससे सारी पीक्स नज़र आ रही थी। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि भी वो देखो यहाँ से भी राकापोशी नज़र आ रही है। यहाँ पे सारा पानी, और वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं वो भी नज़र आते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं नज़र आ रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमें कुछ इधर का लोकल फूड खाना चाहिए, तो हमने ये डाडू खाया था और ये बहुत मज़ेदार था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 में नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी जिसमें हम